नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। झांसी में अधिवक्ता संघ का हुआ नामांकन। जिला अधिवक्ता संघ झांसी सचिव पद हेतु रितेश अग्रवाल ने नामांकन किया और दूसरी ओर कनिष्ठ सदस्य जूनियर मेंबर पद हेतु कर्मठ लगनशील प्रत्याशी अरुण परिहार ने नामांकन किया और कनिष्ठ सदस्य पद हेतु लाखन सिंह पार्लन ने भी नामांकन दाखिल किया। और ब्रजेश परिहार के साथ ये थी हमारे संवाददाता मुश्ताक अली की खास रिपोर्ट झांसी से। नाम बताइए साहब। हाँ, मेरा नाम अरुण परिहार है। आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मैं जिला झांसी अधिवक्ता संघ में कनिष्ठ जूनियर मेंबर पद के लिए खड़ा हुआ हूँ, प्रत्याशी हूँ उसका। आप किन किन समस्याओं को दूर करेंगे वकीलों की? मेरा सबसे पहला जो उद्देश्य रहेगा वो प्रत्येक वकील के लिए, प्रत्येक जो हमारे जूनियर अधिवक्ता हैं उनके सहयोग करने के लिए सबसे पहला मेरा कदम यही रहेगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए। वकीलों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को आप किस तरीके से रोकेंगे? वकीलों के ऊपर जो हो रहा है उत्पीड़न के लिए हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा। इसी एकत्रित के लिए हम लोग को एक टीम के साथ काम करना पड़ेगा। हमारी टीम के साथ काम होगा तो हम सबके लिए ताकत एक नहीं 4 गुना बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से हम लोग कार्य करते रहेंगे। कचहरी परिसर में काफ़ी गंदगी है, इसकी साफ सफाई के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए साफ़ सफाई के लिए हमारे यहाँ समय समय अधिवक्ता जो कार्यकारिणी होती है उसके द्वारा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। और अगर कहीं ध्यान नहीं दिया जाता है तो उसके लिए हम लोग एक प्रार्थना पत्र जो है बार मेंबर में देंगे और उसके लिए उसका समस्या का निवारण तुरंत कर दिया जाएगा। पानी की भी समस्या है यहाँ? पानी की समस्या के लिए ऐसा आएगा, हर बार में जो होता है हमारे यहाँ पर वाटर कूलर की व्यवस्था की जाती है। उसके लिए हम लोग एक लेटर बना के भेजेंगे ऊपर, वहाँ से स्वीकृत हो जाएगा और हर चैम्बर के नज़दीक करीब हमें एक वाटर कूलर की व्यवस्था बनाई जाएगी। मेरा नाम रितेश अग्रवाल एडवोकेट है। आज आपने किस पद के लिए नामांकन किया? मैंने सचिव पद हेतु नामांकन अपना जिला अधिवक्ता संघ झांसी में अपने दावेदारी प्रस्तुत किए। आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आप अधिवक्ताओं की समस्याओं को किस तरह से? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ चुनाव की है। विगत मॉडल बायलॉज अपनाने के बाद भी 1 वर्ष का जो हम लोग के लिए निर्देश रहता है उसका पालन विगत बारों द्वारा नहीं किया गया है। बनते ही साथ हर साल एक डेट चुनाव की, जैसे कि 18 अगस्त को इस बार चुनाव निर्धारित है, तो अब ये मैं पहला प्रयास करूँगा कि प्रथम जनरल बॉडी मीटिंग बुला के 18 अगस्त को ही हर वर्ष चुनाव हो। जो 1 वर्ष का कार्यकाल है वो 1 वर्ष का ही रहे और किन्हीं कारणवश से भी आगे ना बढ़े। जो दूसरी जो हमारे अधिवक्ताओं के बीच की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो MACT कोर्ट यहाँ से स्थानांतरित होकर जिला जजी परिसर से स्थानांतरित होकर तहसील चली गई है, उसको अथक प्रयास से किसी भी तरह उसको वापस लाना है। क्योंकि कई बार अधिवक्ताओं के संग क्या होता है कि वहाँ भी तहसील में ही पुकार हो जाती है और अधिवक्ताओं की जिला जजी में ही पेशी होती है, जिसका यहाँ से दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। जाते समय उनके मस्तिष्क में एक तनाव भरा रहता है और उन्हें काफ़ी परेशानी होती है दोनों जगह न्यायालयों में उपस्थित होने में। जो मेरा एक प्रयास रहेगा वो ये रहेगा, धारा 41D CRPC, जिसके तहत कोई भी अधिवक्ता थाने में कोई भी मुलजिम अगर पुलिस द्वारा बैठाया गया है, बंद किया गया है, तो उसका कारण जानने के लिए न्यायिक कार्य हेतु जाता है, परंतु पुलिस द्वारा उसमें सहयोग नहीं किया जाता है। अगर किसी थानाध्यक्ष द्वारा उसमें सहयोग नहीं किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित, विधि अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विधि व्यवस्था पारित की गई है, जिसके तहत यंग लॉयर्स यूनियन ऑफ इंडिया के तहत ये निर्धारित किया गया, कोई भी अधिवक्ता अगर FIR कुछ प्रतिबंधित मामलों को छोड़ के अगर FIR लेने कोई अधिवक्ता थाने जाता है तो 10 रुपये प्रति पेज के दर से 24 घंटे के अंदर उसे तत्काल FIR प्राप्त कराई जाएगी। अगर ऐसा नहीं करता है तो उस थानाध्यक्ष के विरुद्ध समुचित कार्रवाई कराना सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही हमारे तीनों परिसर जो हैं, कलेक्ट्रेट, CJM व जजी में पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था सुचारू कराना, ई-लाइब्रेरी स्थापित कराना। ई-लाइब्रेरी में साथ ही अधिवक्ताओं को ये उपलब्ध कराना कि जो प्रिंटिंग जो रूलिंग्स होती हैं तो वो आके अगर अपनी समस्या बताते हैं कि इस पॉइंट पे रूलिंग चाहिए है तो वो रूलिंग तत्काल प्रभाव से ई-लाइब्रेरी के माध्यम से उपलब्ध कराना तथा साथ ही कोई भी कार्रवाई जो है अगर उसमें विलम्ब हो रहा है तो विलम्ब का कारण जानते हुए उसको उस विलम्ब को शीघ्र निस्तारित कराते हुए उसको उस विलम्ब को शीघ्र दूर कराना। साथ ही मेरा नाम मिस्टर लाखन सिंह एडवोकेट पार्लर है। आज आपने किस पद के लिए नामांकन किया? मैंने जूनियर मेंबर के लिए सदस्य पद हेतु नामांकन किया हुआ है। आगे आप वकीलों की समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? वकीलों की समस्या सबसे पहले हम लाइब्रेरी सबसे पहले साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। इधर जो क्या है गंदगी ज़्यादा फैली हुई है, सबको स्वच्छ बनाएंगे, वाटर कूलर लगवाएंगे और लाइट की व्यवस्था सुचारू सही होगी। लाइब्रेरी में पुस्तकें की अधिक से अधिक संख्या बढ़ाएंगे, मतलब किसी भी कोई प्रकार की असुविधा महसूस नहीं होने देंगे। जो भी सुविधा होगी उस जितना प्रयत्न होगा उतना प्रयत्न करने का प्रयास करेंगे। वकीलों को आप किस तरीके से आश्वासन देंगे कि आप उनके साथ हैं? हम
साथ चलेंगे, जो जिधर वो बुलाएंगे या जो वो करेंगे कि आपको वहाँ चलना है, मैं तत्पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार रहूँगा। हम उनके लिए अनशन करेंगे, उनके लिए लाठी भी खाएंगे, उनके लिए जो भी प्रयास होगा पीछे नहीं हटेंगे, उनके साथ जितना वो होगा कदम से कदम मिलाकर संघर्ष करेंगे, सड़क पे भी उतरेंगे, पुलिस प्रशासन जिससे भी जो भी होगा, मुकदमे भी लगेंगे तो मुकदमे भी झेलेंगे और प्रयास करेंगे कि न्याय मिले बस किसी प्रकार। सबसे पहले वाटर कूलर लगवाएंगे, एक की जगह 2 लगवाएंगे और जितनी मांग होगी अधिवक्ताओं की जो डिमांड होगी वो पूरी की जाएगी।